आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं आईएनएन चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। तूफान ताउते के जेर असर मंगल की सुबह दोनों जुड़वा शहर हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई मकामात पर गरज और चमक के साथ बारिश हुई। बाज मकामात पर शदीद बारिश हुई, जिसके नतीजे में लॉकडाउन के 4 घंटों के दौरान जरूरी अशिया और सब्जियों की खरीदारी के लिए घरों से निकले बेशतर अफराद के मंसूबे नाकाम हो गए। बारिश की वजह से हफ्तावारी सब्जियों की मार्केट्स में कारोबार पर भी असर पड़ा। साथ ही सड़कों के किनारे अपनी ठेला बंडियां लगाने वालों का कारोबार भी बुरी तरह मुतासिर रहा। मास्क के इस्तेमाल और समाजी फासले की बरकरारी को यकीनी बनाते हुए लोग देखे गए। बाद सुपरमार्केट्स की इंतजामिया ने अपने ग्राहकों को हिदायत दी कि वो जल्दी जरूरी अशिया की खरीदारी करते हुए दूसरों को भी मौका दें। न सिर्फ सब्जी मार्केट्स बल्कि टिफिन सेंटर्स का कारोबार भी बारिश की वजह से मुतासिर रहा। यहां तक कि मटन, चिकन, मछली की दुकानात के कारोबार पर भी असर पड़ा। बारिश के बाद कई मकामात पर बिजली की सप्लाई मुतासिर रही और सड़कों पर पानी जमा हो गया। इस अचानक बारिश की वजह से मौसम खुशगवार हो गया और दर्जे हरारत में तकरीबन 3 डिग्री तक की कमी हो गई। शहर में अकल तरीन दर्जे हरारत 22.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पुराने शहर के साथ साथ रामंतपुर, उप्पल, नारायणगुड़ा, निजामपेट और दीगर इलाकों में बारिश हुई। महकमे मौसमियात ने इस दौरान आइंदा 4 दिनों में हल्की ता औसत बारिश का इम्कान जाहिर किया है। अब एक बड़ी खबर, वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने जारी लॉकडाउन को जारिया माह की 30 तारीख तक तौसी देने का फैसला किया है। मंगल के दिन वुज़रा से फ़ोन पर बात करने के बाद वज़ीर आला ने फैसला लिया। वुज़रा के मशवरे के बाद 30 मई तक लॉकडाउन को तौसी देने का फैसला किया गया। इस सिलसिले में रियासती चीफ सेक्रेटरी को हिदायत दी गई है कि वह अहकाम जारी करें। कोरोना वायरस से निपटने के लिए किए जाने वाले इक़दाम के तनाजुर में वुज़रा अजला में मसरूफ़ हैं, इसलिए 20 मई को होने वाला काबीना का इजलास भी मुलतवी कर दिया गया है। डायरेक्टर मेडिकल एंड हेल्थ डॉक्टर श्रीनिवास राव ने कहा कि रियासत में गुज़िश्ता 2 हफ्तों से कोरोना वायरस के केसों में कमी हुई है और मुस्बित केसों की शरह में भी काबिल लिहाज कमी देखी जा रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि महकमे सेहत की जानिब से कोरोना वायरस के फैलाव को रोकने के लिए जो इक़दाम किए जा रहे हैं उसके मुस्बित नताइज बरामद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस को काबू में करने में तेलंगाना रियासत के इक़दाम मुल्क भर के लिए मिसाली साबित हो रहे हैं। दही इलाकों में कोरोना के फैलाव पर भी काबू पा लिया गया। घर घर सर्वे के जरिए कोरोना के मुतासरीन की शिनाख्त करते हुए उन्हें अद्वियात दिए जा रहे हैं और उनका घर पर ही इलाज किया जा रहा है। जरूरत महसूस होने पर मुतासरीन को दवाखानों से रुजू किया जा रहा है। डॉक्टर श्रीनिवास राव ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान अब तक रियासत में 2,37,000 अफराद मुतासिर हुए हैं। रियासत में फिलवक्त 48,110 कोरोना के एक्टिव केसेस हैं और अब तक इस मौजी मर्ज से 1,92,000 अफराद सेहतियाब हुए हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में कोरोना की अमवात की शरह 0.56% है। डॉक्टर श्रीनिवास राव ने कहा कि आवाम में काफ़ी शऊर बेदार हुआ। कोविड कवायद पर आवाम सख्ती से अमल कर रहे हैं, जिसके मुस्बित नताइज बरामद हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकारी और खानगी दवाखानों में मुनासिब तादाद में कोरोना के इलाज के लिए बिस्तरों का इंतजाम किया गया है। डीएमई ने कहा कि रियासत में कोरोना के लिए मख्तस बिस्तरों में 40% बिस्तर दीगर रियासतों के मरीजों से भरे हुए हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में ऑक्सीजन से लैस 33% बिस्तर और 493 आईसीयू के बिस्तर फिलवक्त खाली हैं। उन्होंने कहा कि रियासत भर में कोरोना के इलाज के लिए 53,756 मरीजों को मख्तस किया गया है। रियासत भर में 1256 दवाखानों में कोरोना का इलाज किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत में कोरोना से सेहतियाब होने वाले मरीजों का परसेंटेज 90.48% है। यकुम मई तक कोरोना से सेहतियाब होने वाले अफराद की तादाद 81% थी। उन्होंने कहा कि हुकूमत के अहकामात की खिलाफ वर्जी करने वाले हैदराबाद के 3 दवाखानों को नोटिस वजहनुमाई जारी की गई है और एक दवाखाने के कोरोना इलाज के इजाजतनामे को मनसूख कर दिया गया। डॉक्टर श्रीनिवास राव ने कहा कि कोरोना की टीका अंदाजी का अमल भी बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। नई तारीख का अनकरीब ऐलान किया जाएगा। वैक्सीन की किल्लत की वजह से टीका अंदाजी के अमल को बार बार रोकना पड़ रहा है। वैक्सीनेशन के अमल को बगैर किसी रुकावट के अंजाम देने का मंसूबा है। उन्होंने कहा कि ब्लैक फंगस कोई मुतअद्दी बीमारी नहीं है। कोरोना से मुतासिर होने के बाद ही चंद एक मरीजों में ब्लैक फंगस के अलामात देखे जा रहे हैं।
चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की हिदायत पर वजीर फाइनेंस हरीश राव और चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने आरजी सेक्रेटेरिएट बीआर के भवन में रियासत में कोरोना के मरीजों को ऑक्सीजन की सरबराही, लिक्विड ऑक्सीजन स्टोरेज यूनिट, पीएसए प्लांट की तामीर, क्रायोजेनिक टैंकर की सरबराही व दीगर उमूर का जायजा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर फाइनेंस और चीफ सेक्रेटरी ने महकमे सेहत के अहदेदारों को हिदायत दी कि वो रियासत में कोरोना पर काबू पाने के लिए चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जानिब से जो हिदायत दी गई है उन पर फौरी अमल किया जाए। दवाखानों में जेर इलाज कोरोना के मरीजों को ऑक्सीजन की सरबराही के लिए जरूरत के मुताबिक पीएसए प्लांट कायम किया जाए। इस इजलास में महकमे इंडस्ट्रीज के प्रिंसिपल सेक्रेटरी जयेश रंजन, महकमे सेहत के सेक्रेटरी मुर्तुजा अली रजवी और दीगर आला अहदेदार मौजूद थे। चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार ने आज बीआर के भवन में आयुष डॉक्टर्स के साथ ब्लैक फंगस डिजीज पर एक इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने बताया कि फिलहाल रियासती हुकूमत ब्लैक फंगस के मरीजों का इलाज गांधी हॉस्पिटल और गवर्नमेंट ईएनटी हॉस्पिटल किंग कोठी में कर रही है। आयुष डॉक्टर्स ने चीफ सेक्रेटरी को आयुर्वेदिक, होम्योपैथी और यूनानी तरीके इलाज से वाकिफ करवाया और कहा कि ब्लैक फंगस का आयुष के जरिए भी इलाज किया जा सकता है। वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने वाज़ेह किया है कि कोरोना को रोकना आवाम के हाथों में है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि लॉकडाउन के दौरान कोई होटल या कोई भी दुकान खुली रखने की कोई इजाज़त नहीं है और सिर्फ मेडिकल शॉप्स को ही इससे एग्जेम्प्ट किया गया है। उन्होंने कहा कि वो आवाम को पैगाम देना चाहते हैं कि वो घर में रहें। कोरोना ऐसा मर्ज है जो वबाई है। लोग जब घर से निकलकर वापस आते हैं तो अपने साथ कोरोना के मर्ज को लेकर आते हैं। ऐसे में वो आवाम से गुजारिश करते हैं कि मास्क का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए। किसी भी काम से बाहर निकलने पर घरों को वापस होने के बाद अच्छी तरह अपने हाथों को धोएं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें या फिर साबुन से हाथ धोएं। उन्होंने रियासत की आवाम से गुजारिश की है कि वो एहतियात करें। कर्फ्यू लगाने का दुख हुकूमत को भी है क्योंकि लॉकडाउन से लोगों के कारोबार खत्म होते हैं, लेकिन इस बीमारी को रोकने के लिए लॉकडाउन नाफिज किया गया। तमाम से वो गुजारिश करते हैं कि वो लॉकडाउन में घरों में ही महदूद रहें और बाहर ना निकलें। वजीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने कहा है कि रियासत में वजीर आला चंद्रशेखर राव की हिदायत पर किए गए फीवर सर्वे की तकलीद मुल्क की मुख्तलिफ रियासतें कर रही हैं। ये सर्वे रियासत में मुकम्मिल कर लिया गया, जिसमें ज़रूरी दवाओं पर मुश्तमिल किट्स कोविड की अलामात वाले अफराद में तकसीम की गई। उन्होंने आज जिला रंगारेड्डी के कोंडापुर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल का मुआयना किया। उन्होंने हॉस्पिटल के तमाम वार्ड्स का सरकारी विप ए गांधी, कलेक्टर और दीगर के साथ तफसीली मुआयना किया और बादअज़ा डॉक्टर्स और महकमे सेहत के अहदेदारों के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने इस मौके पर निशानदही की कि वजीर आला केसीआर कोविड की सूरत हाल पर वक्तन फ़ौक़तन हिदायत जारी करते हुए इस पर मुसलसिल नज़र रखे हुए हैं। उन्होंने कहा कि वजीर आला की हिदायत पर कोंडापुर के अस्पताल में मजीद 100 ऑक्सीजन वाले बिस्तरों का इजाफा किया गया। वनस्थलीपुरम में 50 बिस्तरों, शादनगर में 50 बिस्तरों, जलपली में 40 बिस्तरों वाले कोविड केयर सेंटर्स का क़याम अमल में लाया गया। वजीर तालीम ने हॉस्पिटल में कोविड के मरीजों को फराहम किए जाने वाले इलाज की सहूलत की तफसीलात भी हासिल की। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि जिले अस्पतालों समेत दीगर सरकारी अस्पतालों में तमाम तरह की दवाओं और ऑक्सीजन की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। కుతలాకుతలం చేస్తున్న కరోనా మహమ్మారి నుండి ప్రజలను కాపాడుకోవడానికి తెలంగాణ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వర్యులు కేసీఆర్ గారు నిరంతరం సమీక్షిస్తూ ఆదేశాలు ఇస్తూ ప్రజలను కాపాడుకునే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నాం। ఈరోజు కొండాపూర్లో గౌరవ విప్ గారు గాంధీ గారితో పాటు జిల్లా కలెక్టర్ అధికారులందరూ ఇక్కడ విజిట్ చేయడం జరిగింది। ఇక్కడికున్న పేషెంట్స్కి ఏమైనా ఇబ్బంది ఉందా, ఇంకేమన్నా ప్రభుత్వ పరంగా చేయాలా, జనరల్గా ఆక్సిజన్ అంటారు, ఇంజెక్షన్ కొరత అంటారు, అలాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయని రివ్యూ చేసుకోవడం జరిగింది। అలాంటివి ఏం లేదు, అన్ని అందుబాటులో పెట్టడం జరిగింది। ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో ఏ ట్రీట్మెంట్ అయితే ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారో ప్రజలు, గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్లో కూడా అదే ట్రీట్మెంట్ ఉంది। ఈరోజు మీరు చూసారు ఈ హాస్పిటల్కి ఏ మాత్రం ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ తీసుకోకుండా తీర్చిదిద్దడం జరిగింది। దాంట్లో విప్ గారికి అభినందనలు తెలియజేస్తూ ఉన్నాం। ఆ విధంగా సౌకర్యాలు కల్పించిన గౌరవ ముఖ్యమంత్రి గారు కూడా ప్రత్యేకంగా ధన్యవాదాలు। ముఖ్యంగా కోవిడ్ బెడ్స్ అనేది ఈరోజు ఇక్కడ 100 బెడ్స్ని ఈ కొండాపూర్లో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది విత్ ఆక్సిజన్తో। ఇక్కడే కాకుండా వనస్థలిపురంలో ఒక 50 బెడ్స్ కానీ, చేవెళ్లలో కొన్ని బెడ్స్, షాద్నగర్లో ఒక 50 బెడ్స్ జిల్లాలో ఉన్నంత వరకు పెంచుకోవడం జరుగుతూ ఉంది। దయచేసి ప్రజలందరినీ కోరుతున్నది స్వీయ నియంత్రణతో ఉందాం। ఎందుకంటే ఫీవర్ సర్వే చేసిన తర్వాత చాలా వరకు ఎక్కడెక్కడైతే
ఫీవర్ ఉందో వాళ్ళందరికీ కూడా కిట్స్ ఇవ్వడం జరుగుతుంది. సో దీనివల్ల చాలా వరకు భరోసా అనేది ప్రజలకి ప్రభుత్వం. वजीर बरकी जगदीश रेड्डी ने कहा है कि यादद्री पावर प्लांट के अहाते में खुसूसी दवाखाने की तामीर शुरू की गई है। आइंदा 10 दिनों में इस दवाखाने की तामीर मुकम्मिल करते हुए उसका इफ्तिताह किया जाएगा। इस सिलसिले में ओहदेदारों को जंगी खतूत पर दवाखाने के कामों को अंजाम देने की उन्होंने हिदायत दी। वजीर जगदीश रेड्डी ने नलगुंडा जिले के दामरचरला मंडल के वीरलापालम में चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव की जानिब से शुरू किए गए यादद्री पावर प्लांट के तामीरी कामों का मायना किया। उनके हमरा ट्रांसको और जेनको के चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर डी प्रभाकर राव भी मौजूद थे। बाद अज़ां वज़ीर मौसूफ ने यादद्री पावर प्लांट तामीर करने वाले BHEL कंपनी के ओहदेदारों और ट्रांसको और जेनको के ओहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास मुनक़िद किया। इस मौके पर उन्होंने कोरोना की वबा के दौरान पावर प्लांट में काम करने वाले मजदूरों की मुश्किलात से वाकिफियत हासिल की और ओहदेदारों को हिदायत दी कि पावर प्लांट में काम करने वाले मजदूरों और अमले की सेहत का ख्याल रखने के लिए इसी अहाते में एक खुसूसी दवाखाना कायम करें। इस दवाखाने को 10 दिन के अंदर शुरू किया जाएगा, जिसमें 20 बिस्तरों की सहूलत रहेगी। तेलंगाना इंडस्ट्रियलिस्ट फेडरेशन के नुमाइंदों ने वजीर बल्दी नज़्म नस्क व कोविड टास्क फोर्स कमेटी के चेयरमैन तारक रामाराव से मुलाकात करते हुए 40 ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हवाले किए। प्रगति भवन में एक तकरीब के दौरान फेडरेशन के सदर के सुधीर रेड्डी, ज्वाइंट सेक्रेटरी M गोपाल राव और रुकुन C शंकर राव ने KTR से मुलाकात करते हुए ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स हवाले किए। उन्होंने रियासती हुकूमत की जानिब से कोरोना पर काबू पाने के लिए किए जाने वाले इक़दाम की सताइश की, जिस पर वजीर मौसूफ ने फेडरेशन के कायदीन से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि कोरोना की वबा से निपटने के लिए हुकूमत के साथ कॉरपोरेट इदारों और कंपनियों को भी आगे आने की जरूरत है। तेलंगाना के सैबराबाद कमिश्नर पुलिस VC सजनार ने कुकटपल्ली इलाके में लॉकडाउन की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया। उन्होंने गाड़ियों की तलाशी भी ली। उन्होंने घरों से बाहर ना निकलने की आवाम से ख्वाहिश की। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के कवायद की खिलाफ वर्जी पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कई मकामात पर लोगों ने लॉकडाउन में नरमी के औकात में मास्क का इस्तेमाल नहीं किया और कई मकामात पर दुकानात और पुरहुजूम इलाकों में समाजी फासले को बरकरार नहीं रखा गया। ऐसी दुकानात के मालिकीन के खिलाफ मामला दर्ज किए गए। उन्होंने निशानदही की कि 10 बजे दिन के बाद गैर ज़रूरी तौर पर घरों से निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई के हिस्से के तौर पर उनकी गाड़ियों को जब्त किया गया। उन्होंने लॉकडाउन में नरमी के दौरान घरों से निकलने वालों से ख्वाहिश की कि वो मास्क का लाजमी इस्तेमाल करें और समाजी फासले को बरकरार रखें। रच्चाकुंडा पुलिस कमिश्नर महेश भगवत ने शहरियों पर जोर दिया कि वह लॉकडाउन में नरमी के औकात में कोरोना के कवायद पर मुनासिब तौर पर अमल करें। उन्होंने पुलिस के दीगर आला ओहदेदारों के साथ रूट मार्च में हिस्सा लिया। बाद अज़ां मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि ये रूट मार्च, जिसमें स्पेशल पुलिस, माउंटेड पुलिस और ट्रैफिक पुलिस के ओहदेदारों ने हिस्सा लिया, दिलसुख नगर ता LB नगर निकाली गई। इस मार्च के दौरान फ्रूट मार्केट, रैतू बाजार और दीगर इलाकों का अहाता किया गया। भगवत ने मास्क ना पहनने वालों, जिस्मानी फासला बरकरार ना रखने वालों और बड़े अवामी इज्तिमात के लिए जिम्मेदार अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह दिया। उन्होंने कहा कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत ऐसे अफराद के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कोविड के उसूलों पर अमल करते हुए ही कोरोना की दूसरी लहर पर काबू पाया जा सकता है। तेलंगाना हुकूमत ने टीचिंग हॉस्पिटल्स में खिदमात अंजाम देने वाले हाउस सर्जन्स, PG डिग्री और डिप्लोमा MBBS के तुलबा के साथ साथ स्पेशलिटी MBBS तुलबा के स्टाइफंड में 15% तक इजाफा कर दिया है। तवक्को है कि स्टाइफंड में इजाफे से इन जूनियर डॉक्टर्स की हौसला अफजाई होगी जो गुज़िश्ता साल से कोविड के मरीजों के इलाज में राज तौर पर शामिल है। इसी तरह मेडिकल एंड डेंटल स्ट्रीमर्स के हाउस सर्जन्स के स्टाइफंड 19,589 रुपये को बढ़ाकर 22,527 रुपये कर दिया गया। साल अव्वल PG डिग्री के MBBS के तुलबा के लिए स्टाइफंड 44,075 को बढ़ाकर 50,686 कर दिया गया। इसी तरह दीगर जो पोस्ट हैं उनके स्टाइफंड में इजाफा किया गया है।
हैदराबाद में पुलिस ने रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके कब्जे से 5 रेमडेसिविर इंजेक्शन और 2 सेल फोन्स भी जब्त कर लिए। एक इतला पर टास्क फोर्स साउथ जोन की टीम ने अफजलगंज पुलिस के साथ मिलकर भुवनगिर के रहने वाले 35 साल किरण कुमार, चंद्रायन गुट्टा के रहने वाले 23 साल मोहम्मद खालिद को उस वक्त गिरफ्तार किया जब वो ये इंजेक्शन 25 था 35,000 रुपए में फरोख्त कर रहे थे। पुलिस ने मंगल को जारी एक प्रेस रिलीज में बात बताई। मुलजिम किरण कुमार ने बी फार्मेसी की तकमील की और वो मेडिकल शॉप में काम करता था। अपने तजुर्बे की बुनियाद पर 2 माह पहले उसने मेडिपल्ली में मेडिकल एजेंसी खोली। इस इंजेक्शन की तलब के पेश नज़र किरण कुमार ने अपने मालूम जराए से कम कीमत में इस इंजेक्शन को हासिल किया और इसको मोहम्मद खालिद, जो कि उस्मानिया हॉस्पिटल का सिक्योरिटी गार्ड है, उसके जरिए 30,000 रुपए में फरोख्त किया ताकि आसानी से आमदनी हासिल किया जा सके। मुलजिमीन को जब्तशुदा माल के साथ मजीद कार्रवाई के लिए अफजलगंज पुलिस के हवाले कर दिया गया। लॉकडाउन का असर शहर हैदराबाद में फूड डिलीवरी के इदारों पर पड़ा। लॉकडाउन में ग़िज़ा पहुंचाने ऑर्डर मिलने पर डिलीवरी बॉयज़ की कमी की वजह से इन इदारों को मुश्किलात का सामना है, क्योंकि इन डिलीवरी बॉयज़ में से बाज़ कोरोना की वजह से काम से दूर हैं तो बाज़ अपने आबाई मकामात के लिए रवाना हो गए हैं। ऑर्डर्स बड़ी तादाद में आ रहे हैं और फूड डिलीवरी बॉयज़ की तादाद में कमी की वजह से इन तैयार ग़िज़ाई अशिया पहुंचाने वाले इदारों को मुश्किल सूरत हाल का सामना है। बाज़ फूड डिलीवरी बॉयज़ ने इतराफ़ किया कि गुज़िश्ता लॉकडाउन के मुकाबले इस लॉकडाउन में ऑर्डर्स काफ़ी ज़्यादा मिल रहे हैं। तेलंगाना भर में मुख्तलिफ फूड डिलीवरी इदारों में काम करने वाले तकरीबन 300 फूड डिलीवरी बॉयज़ कोरोना से मुतासिर हुए। उनमें से बाज़ की हालत तशवीशनाक हो गई और बाज़ की मौत भी हुई, जिसके पेश नज़र इन इदारों की जानिब से अपने मुलाजिमीन को वक्तन फ़ौकतन चौकसी अख्तियार करने की हिदायत दी गई है। इन फूड डिलीवरी बॉयज़ ने कहा कि कोरोना से मुतासिर अफराद जो घरों में अलग थलग हैं, उनसे ऑर्डर मिलने के बाद उनको पहुंचाने में काफ़ी चौकसी अख्तियार की जा रही है। उनकी जानिब से कोरोना मुतासिर होने की इत्तला पर घर की गेट के करीब ही उन ग़िज़ाई पैकेट्स को रखा जा रहा है। राब्ते के बगैर उन तक ग़िज़ाई पैकेट्स को पहुंचाने का काम किया जा रहा है। जिले महबूबाबाद में कोरोना से फौत होने वाली एक मुअम्मर खातून की आखिरी रसूमात उसकी बहू ने अंजाम दी, जबकि मुतवफ़ी का बेटा और 2 बेटियां कोरोना के खौफ से फरार हो गए। ये वाक़या जिले के बयारा मंडल के चरलापल्ली में पेश आया। बताया गया कि 75 साला बुच्चम्मा की कोरोना से मौत हो गई। इसके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। बड़े बेटे की चंद साल कबल मौत हो गई और वो बेवा बहू के साथ जिंदगी गुजारती थी। गुज़िश्ता रोज़ बुच्चम्मा की कोरोना से मौत हो गई। मां की मौत की इत्तला पाने के बावजूद उसका दूसरा बेटा और 2 बेटियां आखिरी दीदार के लिए भी मकान नहीं पहुंचे, जबकि ये तीनों इसी मौजू में मुक़ीम हैं। बताया गया कि मुतवफ़ी की बड़ी बहू सुनीता ने ग्राम पंचायत की सेक्रेटरी सिरीशा के ताउन से पीपीई किट पहनकर बुच्चम्मा की आखिरी रसूमात अंजाम दी। कोरोना की रोकथाम के लिए नाफिज करदा लॉकडाउन पर सख्ती से अमल करने वाली पुलिस जरूरत पड़ने पर इंसानी हमदर्दी का मुजाहरा भी कर रही है। एक ऐसा ही वाकया हैदराबाद में पेश आया, जहां एक ट्रैफिक पुलिस ओहदेदार ने लॉकडाउन के दौरान भूखे बच्चों को खाना खिलाया। गुज़िश्ता रोज सोमाजीगुड़े में भूखे बच्चों को देखकर उस ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल, जिसकी शिनाख्त महेश के तौर पर की गई है, उससे देखा नहीं गया। उसने अपने लिए लाया हुआ टिफिन खोला और उन बच्चों के खाने का इंतजाम किया। इंसानी हमदर्दी के इस जज्बे का ये वीडियो सोशल मीडिया के मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स पर तेजी के साथ वायरल हो गया, जिस पर महेश के जज्बे की सताइश की जा रही है और उसके काम को काबिल तकलीद करार दिया जा रहा है। ఇంత ఆకలి అవుతున్న పిల్లకి పాపం తిమ్మడుతున్నా మేము హ్యాపీ ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నారో నాకు
చికెన్ తినరా, చికెన్ ఫ్రై తిను, తినండి. కాలో బిడ్డ, కాలో చికెన్ కాలో. 18 मई 2007 को मक्का मस्जिद में एक बम धमाका हुआ था जिसमें 16 अफराद हलाक और 58 दीगर जख्मी हो गए थे। इस धमाके के खिलाफ एहतजाज कर रहे मुस्लिम नौजवानों पर पुलिस ने बिला इश्तियाल फायरिंग कर दी थी जिसमें 7 नौजवान हलाक हो गए थे और कई जख्मी हो गए थे। इस सानहे को गुजरे आज पूरे 14 साल मुकम्मिल हो चुके हैं। हैदराबाद कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटीज डिपार्टमेंट के चेयरमैन समीर वलीउल्लाह ने आज एक बयान में कहा कि 14 साल गुजर जाने के बावजूद मुतासरीन को आज तक इंसाफ नहीं मिला। इस मामले की जांच पहले सीबीआई को सौंपी गई थी, बाद में एनआईए को यह जांच सौंपी गई। स्वामी असीमानंद समेत 10 अफराद को मुलजिम ठहराया गया, लेकिन 16 अप्रैल 2018 को एनआईए कोर्ट ने सभी को बाइज्जत बरी कर दिया। समीर वलीउल्लाह ने सवाल किया कि टीआरएस हुकूमत ने एनआईए कोर्ट के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील क्यों नहीं की, और अगर मक्का मस्जिद धमाका असीमानंद और उसके साथियों ने नहीं किया तो फिर किसने किया। ऐसा जजमेंट आया कि इसका कोई जिम्मेदार नहीं है, तो मैं आज हमारे स्टेट गवर्नमेंट से ये जानना चाहूंगा कि स्टेट गवर्नमेंट इसके ये जजमेंट के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट को अपील को जाने वाली थी, क्यों अब तक अपील के लिए नहीं गई और क्यों उसके ताल्लुक से रोक दिया गया। ठीक है, स्वामी सीमानंद जो थे वो इस ब्लास्ट के और दूसरे लोग इस ब्लास्ट के जिम्मेदार नहीं थे, तो इस ब्लास्ट के जिम्मेदार कौन थे, क्यों आज तक उसकी कार्रवाई नहीं हुई, क्यों उस जजमेंट के बाद ये साफ नहीं किया गया कि इसके जिम्मेदार कौन थे, फिर क्यों नहीं इसकी री इंक्वायरी हुई, जबकि ये 10 लोगों की मौत के ऊपर, ये सारी ब्लास्ट के ऊपर, अरेस्ट के ऊपर एक कमिटी बैठी थी, सारी चीजें हुई थी, मगर उसके इस जजमेंट के बाद क्यों ये नहीं, फिर ये चलो वो लोग नहीं थे जिम्मेदार, तो इसके जिम्मेदार कौन थे, आज तक क्यों वो जो लोग जिम्मेदार थे वो क्यों नहीं अरेस्ट करे, क्यों नहीं इसका खुलासा कर रहे हैं कि कौन है इसके जिम्मेदार, क्या कर रहे हमारे कायदीन जो आज असदुद्दीन अवैसी साहब हैदराबाद के जो एमपी हैं, यहां से बैठ के फलस्तीन की मस्जिद के बारे में बोल रहे हैं, यहां से बैठ के बाबरी मस्जिद के ताल्लुक से बोल रहे हैं, मगर आपके शहर में आपकी तारीखी मस्जिद मक्का मस्जिद उसके ताल्लुक से आप कुछ नहीं बोल रहे। आपके सेक्रेटेरिएट के 2 मस्जिदा शहीद हो गए, जिसका झूठा दिलासा देके बोले कि हम इसका फाउंडेशन स्टोन रखेंगे, ये दिन रखेंगे, वो दिन रखेंगे, आज आप भुला दे रहे। आप क्या कर रहे हैं आप मक्का मस्जिद के केस के लिए, केसीआर साहब क्या कर रहे हैं, केटीआर क्या कर रही, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर रही। हम ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से, सारी अवाम की तरफ से, सारे मुसलमानों की तरफ से मेरा डिमांड है कि आप लोग केस की इंक्वायरी करिए और इसका खुलासा करिए कि मक्का मस्जिद का जो ब्लास्ट हुआ था उसके जिम्मेदार कौन थे। ये जो 10 से ज्यादा लोग इसमें मरे थे और 150 लोग से 200 लोग जो जख्मी हुए थे, 200 लोग जो अरेस्ट हुए थे, जिन पे बच्चों पे केसेस बुक हुए थे, ये लोगों को इंसाफ चाहिए। आप लोग इनके साथ इंसाफ करिए। तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के फ्लोर लीडर भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि कोरोना से निपटने के लिए तश्कील दी गई टास्क फोर्स सिर्फ ज़ाब्ते की कार्रवाई है। जूम ऐप पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस से निपटने में रियासती हुकूमत मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। खानगी हॉस्पिटल्स मनमाने पैसे वसूल कर रहे हैं। रियासती चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार संजीदगी से काम नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में कोविड टीकाकारी का हाल बहुत बुरा है। पहले टीके का पता नहीं है, दूसरा टीका मिल नहीं रहा है। उन्होंने कहा कि दूसरे टीका अंदाजी मुहिम को रोकना अफसोसनाक है। ఫ్లోర్ ఆఫ్ ది హౌస్ లో ముఖ్యమంత్రి గారు వారానికోసారి దీనికి సంబంధించిన రిపోర్ట్ ప్రభుత్వానికి అట్లాగే ఫ్లోర్ లీడర్స్ కూడా సబ్మిట్ చేస్తుందని చెప్పింది. సరే, ఇంతవరకు మాకేం రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేయలేదు, పని కూడా జరగట్లేదు. జిల్లాల్లో హైదరాబాద్ లో ఆసుపత్రుల్లో ప్రజల్ని పీడిస్తా ఉన్నారు. దయచేసి దీని మీద వెంటనే చర్యలు తీసుకోండి. మీ ప్రిన్సిపల్ సెక్రటరీ మెడికల్ అండ్ హెల్త్ ఫోన్ చేస్తే వారు స్పందించరు, వారి ఫోన్లు కూడా ఎత్తరు.
మిగతా వైద్య శాఖ సంబంధించిన హెడ్ ఆఫ్ ది డిపార్ట్మెంట్స్కి ఎవరికైనా ఫోన్ చేస్తే వాళ్ళు స్పందించరు. సిఎస్ గా నీ బాధ్యత ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి कांग्रेस के रुकन असेंबली जग्गा रेड्डी ने वजीर आला चंद्रशेखर राव से संगारेड्डी मेडिकल कॉलेज को मंजूरी देने पर इजहार तशक्कुर किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वजीर आला ने अपना वादा पूरा किया। उन्होंने कहा कि किरण कुमार रेड्डी के वक्त से वो संगारेड्डी मेडिकल कॉलेज के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि संगारेड्डी मेडिकल कॉलेज से करीब 10 असेंबली हलकों की आवाम और बीदर की आवाम को फायदा होगा। जग्गा रेड्डी ने कहा कि वो गुज़िश्ता 4 साल से हुकूमत पर दबाव डाल रहे थे। उन्होंने वजीर आला से मुतालबा किया कि मेडिकल कॉलेज के लिए 1000 करोड़ रुपए मंजूर करें। और मीडिया के सामने आके से बात करा सीएम साहब के केसीआर साहब, ठीक है, लेके गए। हमारा को भी एक संगारेड्डी को एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। ये संगारेड्डी पब्लिक के नहीं, ओनली संगारेड्डी पब्लिक के साथ जोगीपेट पब्लिक समझो या नरसापुर पब्लिक समझो या पटाई चेरू या जहीराबाद या नारायण खेड, अभी बाकी का विकाराबाद, तांडूर, बिदर से लेके पड़िंचर तक जो नेशनल। बीजेपी की कौमी नायब सदर डी के अरुणा ने रियासती हुकूमत पर इल्जाम आयद किया कि वो कोरोना के केसेस और अमवात को छिपा रही है। रोजाना महकमे सेहत की जानिब से जो हेल्थ बुलेटिन जारी किया जा रहा है उसमें मरीजों और अमवात की गलत तादाद पेश की जा रही है। मीडिया से बात करते हुए डी के अरुणा ने कहा कि टीआरएस हुकूमत कोरोना पर काबू पाने में नाकाम हो गई है। मरकज की जानिब से रियासत को कोरोना के इलाज के लिए हर मुमकिन मदद मिल रही है। इसके बावजूद रियासती हुकूमत इलाज के मामले में लापरवाही और तसाहुली का मुजाहरा कर रही है। उन्होंने कहा कि मुल्क में कोरोना पर काबू पाने के लिए मरकजी हुकूमत शब रोज़ जद्दोजहद कर रही है। इसके बरक्स तेलंगाना में हुकूमत की जानिब से कोरोना पर काबू पाने के लिए कोई संजीदगी का मुजाहरा नहीं किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अब तक मरकज में तेलंगाना को ऑक्सीजन के अलावा रेमडेसिविर इंजेक्शन और वेंटिलेटर्स की बड़ी तादाद सरबराह की गई है। उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत ने अब तक मरकज के आयुष्मान भारत हेल्थ स्कीम पर अमल नहीं किया। इस स्कीम के तहत हर गरीब को कोरोना के इलाज पर 5 लाख रुपए तक के खर्च दिए जा सकते हैं। साबिक वजीर ईटला राजेंद्र ने कहा कि वो लावारिस नहीं है, हुजूराबाद की आवाम उनके साथ है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि हुजूराबाद की आवाम की इज्जत नफ्स बिकाऊ नहीं है, उनको खौफजदा करने की कोशिश ना की जाए, उन पर आंच नहीं आने दूंगा। ईटला राजेंद्र ने कहा कि उनके खिलाफ बात करने वाले कायदीन उनसे अपनी तकलीफ से वाकिफ करवाते थे। हुजूराबाद की आवाम पर और उन पर भेड़ों की तरह टूट पड़े हैं। उन्होंने कहा कि इख्तिदार मुसलसिल रहने वाली चीज़ नहीं है। उन्होंने पसे पर्दा वजीर जी कमलाकर को निशाना बनाते हुए कहा कि उनके कारनामों से लोग अच्छी तरह वाकिफ हैं, वक्त आने पर वो उन्हें मंजर आम पर लाएंगे। ఈ బ్లాక్ మెయిలింగ్ పాల్పడితే తప్పకుండా రాబోయే నువ్వేం 2023 తర్వాత ఉంటాను కాదు, గుర్తుపెట్టుకో. 2023 తర్వాత నువ్వు ఉండవు, నీ అధికారం ఉండదు. నీవు ఇప్పుడు ఏం పని అది చేస్తున్నావో ఆ పని తప్పకుండా చేస్తానని చెప్పి హెచ్చరిస్తా ఉన్నా. మర్యాదగా బిహేవ్ చేసే ప్రయత్నం చేయి. वजीर सिविल सप्लाईज गंगुला कमलाकर ने अराजी कब्जे के मामले में काबीना से बरतरफ होने वाले वजीर ईटला राजेंद्र को चैलेंज किया कि वो असेंबली की रुकनीत से इस्तीफा पेश करते हुए दोबारा कामयाब होकर दिखाएं। करीमनगर में मीडिया से बात करते हुए कमलाकर ने कहा कि राजेंद्र की हुजूराबाद असेंबली हल्के से कामयाबी टीआरएस पार्टी और चीफ मिनिस्टर केसीआर की मरहून मिन्नत है। उन्होंने कहा कि राजेंद्र असेंबली की रुकनीत से इस्तीफा पेश करने में पसोपेश हो रहे हैं। उन्हें यकीन है कि इस्तीफा पेश करने पर उनका दोबारा कामयाब होना मुश्किल है, क्योंकि वो हल्के की आवाम की ताईद से महरूम हो गए हैं। ఇన్ని ఎకరాల భూమి మేము కొన్నాము అని నువ్వే ఒప్పుకున్నావు. రెవెన్యూ రికార్డ్స్ धान की खरीदारी का मुतालबा करते हुए किसानों ने तेलंगाना के जिले सूर्यापेट के मंडल मुस्तखर पर एहतजाज किया। किसानों के सूर्यापेट जनगांव शाहरा पर इस गैर मुतवक्को एहतजाज की वजह से ट्रैफिक बड़े पैमाने पर जाम हो गई। इन एहतजाजियों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि एक तरफ बेमौसम बारिश की वजह से उनकी फसलों को नुकसान पहुंचा, तो दूसरी तरफ ओहदेदार उनकी तैयार फसलों की खरीदारी में कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहे हैं। इन किसानों ने इस रूट पर रुकावटें पैदा करते हुए ट्रैफिक को रोक दिया और फसल को सड़क पर आग भी लगाई। नाजरीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।